हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितने सार्वजनिक संस्थान बैंक है। भारत में कितने सार्वजनिक संस्थान बैंक है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 27, यानी कि भारत में टोटल सार्वजनिक संस्थान बैंक 27 है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है, बैंक क्या प्रदान करती है। बैंक क्या प्रदान करती है। तो जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी वित्तीय सेवाएं, यानी कि बैंक प्रदान करती है वित्तीय सेवाएं। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित हुआ था दोस्तों। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 1935। यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है या कहाँ पर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है यह स्थित है मुंबई में। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जनवरी 1949 में। यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था यह हुआ था 1 जनवरी 1949 में। 1949 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो बैंक दर है यह कितना है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी 7.75%। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो बैंक दर है यह है 7.75%। आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों भारतीय महिला बैंक का स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 19 नवंबर 2013 में। यानी कि भारतीय महिला बैंक का स्थापना 19 नवंबर 2013 में किया गया था। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था। स्थापना कब हुआ था दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक का। लगभग सभी को पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और आने वाले एग्जाम में ये रिपीट होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि सभी को इसका आंसर पता ही होगा। तो चलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है देख लेते हैं। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जुलाई 1, 1955 में। यानी कि जो भारतीय स्टेट बैंक है इसकी स्थापना जुलाई 1, 1955 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला बैंक भारत का कौन सा हो जाएगा दोस्तों। देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, भारतीय स्टेट बैंक और आंध्रा बैंक। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। यानी कि भारत का जो सबसे पहला बैंक है वह है भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था। दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए 1805 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1770 में, ऑप्शन डी 1750 में। और जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1770 में। यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना की गई थी 1770 में। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। क्या पर है दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय। तो ये जो है वो है वाशिंगटन में। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन है वाशिंगटन हो जाएगा, जो कि विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, यह निम्नलिखित में से कौन से संस्था द्वारा प्रकाशन किया जाता है? इनमें जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा प्रकाशन करने वाला संस्था है? तो देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उनमें से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व बैंक। यानी कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको जो प्रकाशन करता है वह करता है विश्व बैंक, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी विश्व बैंक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी रिवर्स रेपो दर का। रिवर्स रेपो दर का निर्धारण नहीं करती है भारतीय रिजर्व बैंक। याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्या लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? देखिए ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्या लोग हैं जो कि ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनमें से किसके पास जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा साहूकार के पास जाते हैं, यानी कि ऋण की पूर्ति करने के लिए साहूकार के पास जाते हैं। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? तो ये जो भारत है यह जिस समूह का सदस्य है वह हो जाएगा ब्रिक्स, यानी कि BRICS, यानी कि ब्रिक्स का सदस्य है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? कौन सा मिसाइल हो जाएगा दोस्तों इन ऑप्शन में से? तो ये जो है ऑप्शन का सी त्रिशूल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत द्वारा विकसित मिसाइल है त्रिशूल। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त KYC का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि बैंकिंग जगत में प्रयुक्त जो KYC है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा KYC का? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा नो योर कस्टमर, यानी कि जो KYC का फुल फॉर्म है वह हो जाएगा नो योर कस्टमर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, आगे भी रिपीट हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? दोस्तों भारत के निजी क्षेत्र में एक बैंक का नाम कौन सा हो जाएगा इन ऑप्शन में से? तो वह हो जाएगा ऑप्शन बी साउथ इंडियन बैंक, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहेंगे? तो यह जो कहलाएगा वह कहलाएगा वित्तीय वंचन, यानी कि ऑप्शन बी वित्तीय वंचन राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? तो ये जो है वह है गेहूँ, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आधे विश्व का प्रमुख भोजन गेहूँ है। गेहूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स का प्रयोग होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में ज़्यादा प्रयोग होने वाला शब्द है अकाउंट्स। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? निम्नलिखित में से कौन सी है जो कि जापान की मुद्रा करेंसी है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है, ऑप्शन ए युआन, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी येन, ऑप्शन डी डॉलर, और जो यहाँ पर राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी येन। यानी कि जापान की करेंसी मुद्रा है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का है? विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? तो ये जो है हो जाएगा ऑप्शन का ए अपत्य बैंकिंग का है, यानी कि अपत्य बैंकिंग का है विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? क्या कहलाएगी ये मुद्रा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वैध मुद्रा। वैध मुद्रा कहलाएगी, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका विश्व में कौन सा स्थान है? पूरे दुनिया में इसका कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका जो स्थान है वह है ऑप्शन सी 11वां, यानी कि 11वां स्थान है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? यानी कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता मिली, यह कब मिली थी, कौन से सन में, कौन से डेट को मिली थी? तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 अगस्त 1957 को, यानी कि 13 अगस्त 1957 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्राप्त हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? दोस्तों जो भारतीय नोट होते हैं, चाहे वो कितना भी हो, 100 का हो, 500 का हो या फिर कितने का भी नोट हो, उसके अंदर जो भाषाओं में नोट के मूल्य का प्रयोग होता है, उल्लेख होता है, सॉरी दोस्तों उल्लेख होता है भाषाओं में, वह कितनी भाषाओं में होता है? देखिए ऑप्शन में है 17 भाषाओं में, 16 भाषाओं में, 15 भाषाओं में, 14 भाषाओं में। इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कॉमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, कितने भाषाओं का प्रयोग होता है उल्लेख करने में नोट का मूल्य का, तो आप लोग कॉमेंट करके बताना राइट आंसर। और अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग एक नोट लेकर के उसके पीछे देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा और आप लोग देख करके भी कमेंट कर सकते हो कि कितने भाषाओं का प्रयोग होता है। और दोस्तों इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।